इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है उसमें वर्ड हार्मोन क्या है, कोऑर्डिनेशन से क्या समझते हैं और एनिमल्स में ये कोऑर्डिनेशन कैसे इफेक्ट हो रही है बाय द हार्मोन्स, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं वर्ड कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि अगर मैं हमारी बॉडी के बारे में बात करूं तो कोऑर्डिनेशन वहां पे यूज होता है ऑर्गन्स के आपस की कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के, वो आपस में कोऑर्डिनेशन में ऐसे काम करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। इसका एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कि जब हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं इस टाइम बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो फेशियल मसल्स हैं, माई मस्कुलर सिस्टम है जो फेस का, वो काम कर रहा है क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैं सोच कर बोल रही हूँ। दैट्स वाई मैं कह सकती हूँ मेरा नर्वस सिस्टम है वो भी काम कर रहा है और मैं सुन सकती हूँ इन सब चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ, तो मेरा सेंसरी सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक बोलने की फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तीन सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसको हमने बोला है कोऑर्डिनेशन। आफ्टर दैट है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब इसके लिए हम समझते हैं पहले कि कोऑर्डिनेशन है एक बॉडी में कितने टाइप के सिस्टम्स हैं, कौन कौन से सिस्टम है जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। बॉडी के अंदर बेसिकली दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो पार्ट्स के हैं वो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। ये जो दो सिस्टम्स हैं पहले उन्हें मेंशन करेंगे और फिर देखते हैं कि हार्मोन्स किसका पार्ट है और हार्मोन्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास सिस्टम्स हैं। वन इज नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। सो एक तो हमारे पास हो जाता है नर्वस सिस्टम, एक हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर ब्रीफली अगर उसके बारे में बात करें, नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, दो पार्ट्स का बना होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, और जो डिफरेंट नर्व्स होती हैं जो कि इनसे निकलती हैं वो बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है बॉडी के काफ़ी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल करता है, प्लस एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो इतना है अबाउट नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो हमने इस वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि हॉर्मोन्स हैं वो पार्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। अब एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस चीज़ का बना हुआ है? जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास है पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हमारे पास ओवरीज हैं, मेल्स में टेस्टिस आर देयर, और हमारे पास है पेनक्रियास। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रेट करते हैं। उस पर्टिकुलर केमिकल को हम बोलते हैं हार्मोन। सो यहाँ हमारे पास क्या है, सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ ऐसा सिस्टम जो कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ है। अब वर्ड हमने जो पढ़ा यहाँ पे है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस टाइप के ग्लैंड्स हैं? बेसिकली हम दो टाइप के ग्लैंड्स पढ़ते हैं, वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड अनदर आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर बॉडी होती है जिसके साथ एक डक्ट अटैच्ड हो। जैसे कि कोई भी अगर मैं बोलूँ कि ये एक ग्लैंड है, सपोज इट इज अ सेलिवरी ग्लैंड, तो इसको सिक्रीट करनी है अपनी सिक्रीशन एट अ पर्टिकुलर एरिया। अगर पर्टिकुलर एरिया में वो सिक्रीट कैसे करेंगे? वो तभी करेंगे जब वो एक डक्ट के थ्रू जाके एक पर्टिकुलर एरिया से, वो डक्ट है वहाँ पर वो सिक्रीशन छोड़ दे। तो इनके पास कुछ डक्ट्स होती हैं जो आगे फर्दर डिवाइडेड होती हैं। तो इनकी ये जो डक्ट्स हैं ये इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इस टाइप के जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हम बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके पास हमें क्या है, ये डक्ट्स नहीं मिलेंगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स। ये फर्क है इन दोनों ग्लैंड्स में, इसलिए उनकी जो है वो लोकेशन स्पेसिफाइड हो जाती है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही इनकी जो सिक्रीशन है वो काम करेगी। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे सेलिवरी ग्लैंड है वो माउथ में सिक्रीट होंगे, पूरी बॉडी में तो नहीं हमारा सलाइवा जाएगा, तो उसके लिए हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड चाहिए होते हैं बॉडी में जिनके पास डक्ट प्रेजेंट हो। ऑन दी अदर हैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास हैं उन्हें हमने बोला डक्टलेस ग्लैंड्स। इनकी जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू नहीं जाती, तो मतलब कैसे जाती है? ये जो है अपनी सिक्रीशन है वो सिक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब ब्लड से क्या होता है, ब्लड से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती है, और जिस भी बॉडी पार्ट पर उसको पर्टिकुलरली एक्ट करना है उस जगह पर वो हार्मोन और वी कैन से जो सिक्रीशन है इनकी
वो काम करती है। अब ये सिक्रीशंस क्या हैं, जो ये सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसे हम बोलते हैं हार्मोन। तो सिक्रीशन इज हार्मोन। तो हार्मोन है जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है अब, कि हार्मोन्स बेसिकली क्या हैं। इन्हें हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। क्योंकि ये केमिकल्स के बने होते हैं। इनके बारे में जो करेक्टर्स हैं इनके वो ये हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं ये हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी स्टेरॉइड्स। सो हार्मोन्स के करेक्टर्स हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो इनका जो फर्स्ट करेक्टर है हार्मोन्स का, कि ये हो सकते हैं प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स। सो लाइक टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और प्रोटीन हार्मोन्स भी डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी फंक्शनिंग कैसे है, जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो जिन जिन ग्लैंड से निकलेंगे उन्हें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह दिया। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। ब्लड में रिलीज होंगे और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेड तो ब्लड के थ्रू है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये चले जाएंगे। अब बात है कि क्या एक ही हार्मोन है, उसका काम हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे है, अब वो बाकी ऑर्गन तक भी जा रहा है तो वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और वहां पर भी चेंजेस आ जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। हार्मोन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पर, जहाँ पे जिस भी ऑर्गन पर जो कि ऑर्गन है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर हार्मोन को एक्ट करना है उसे हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। ठीक है, फर्स्टली इसे मेंशन करते हैं। क्या बोला है उसे, हमें बोला है टारगेट ऑर्गन। सो जो ऑर्गन जिसके ऊपर ये काम करते हैं उसे टारगेट ऑर्गन कहेंगे। अब ये ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन के पास जा रहे हैं तो सारे इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर कि वो एक ही चीज, जो चीज़ उन्हें चाहिए, जिस टाइप के हार्मोन से वो अपने फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करवाना चाहते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सबके पास। वो क्या करेंगे, उसके थ्रू जान पाएंगे कि ये हार्मोन है, हमें पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बेसिस पर ही एक पर्टिकुलर हार्मोन की एक जो ऑर्गन सिस्टम है और वी कैन से एक ऑर्गन के अंदर एंट्री होगी और वो वहाँ के फंक्शनिंग को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। हार्मोन्स का बेसिकली हमने कह दिया कि वो है टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। अब बात है क्योंकि ब्लड के थ्रू जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पे जाते हैं, तो ये वाइड रेंज ऑफ सिस्टम्स को है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इनका जो बेसिकली काम है वो वाइड रेंज पर हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक ही टाइम पर। आफ्टर दैट इनके पास हमारे पास है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है उनके अंदर जो सिग्नल्स जाते हैं वो बड़ी फास्टली जाते हैं, पर इनके जो सिग्नल्स हैं क्योंकि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो स्लो जाते हैं, तो इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। सो इनका है स्लो ट्रांसमिशन। बट द बेस्ट पार्ट इज कि एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं वो जब एक्ट करेंगे किसी भी जगह पर तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स हैं उनका शॉर्ट टाइम होता है, तो ये जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में बेसिकली हमें यही पता है, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे इतना हमें काफ़ी समझ आ जाता है कि हार्मोन्स हैं उन्हें हमने बोला केमिकल मैसेंजर्स। फर्स्टली हमने इनको बोला केमिकल मैसेंजर्स। इसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। सिस्टम्स हमने पढ़े दो हैं, जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। हमने पढ़ा कुछ अबाउट नर्वस सिस्टम कि इनके अंदर दो सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने शिफ्ट किया टू एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमने कहा कि कंसिस्ट होता है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन रीजन में ही प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, जो कि बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के उनकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है और उनको कहता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन जो भी टाइप की नीड है उसकी सिक्रीशन करो और उनको क्या करो, सिंथेसाइज करो।
तो वो कंट्रोल होगा बाय पिट्यूटरी। उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसमें हमने डिफरेंस देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो कि अपनी सिक्रीशन है वो डक्ट्स में रिलीज करेंगे। ये तब होता है जबकि हमें किसी एक पर्टिकुलर केमिकल को, जो भी सिक्रीशन है किसी भी ग्लैंड की, उनकी हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही जरूरत हो। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सलाइवा दिया। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे, वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। सलाइवा हमें माउथ में ही चाहिए तो यहीं पर लोकेटेड है। पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है कि ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनमें डक्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है डक्ट्स? इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सिक्रीशन है वो बॉडी में हम चाहते हैं हर जगह ट्रैवल करे और जहाँ पे उसकी नीड हो वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसे डिटेक्ट करके उसे एंट्री दे और अपने जो पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शंस हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी दे। तो उसके लिए डक्टलेस हैं, ये अपनी सिक्रीशन निकालेंगे डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स दोनों हो सकते हैं। ब्लड में इनकी सिक्रीशन गई, ब्लड के थ्रू है वो सिक्रीशन डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी में वहाँ ट्रांसपोर्ट हुई। पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि हार्मोन है, इसकी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है या नहीं है। वो उस रिसेप्टर से डिटेक्ट होकर फिर इन हार्मोन्स की एंट्री होती है टू अ पर्टिकुलर एरिया। उस जगह पर जाकर बॉडी के उनके फंक्शनिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है कि ऑर्गन है जिसकी भी फंक्शनिंग को ये इन्फ्लुएंस करेंगे हार्मोन्स, उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो सिक्रीशंस हैं क्योंकि वाइड रेंज पर काम करती हैं, क्योंकि ब्लड में डायरेक्टली होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें एक टाइम पर ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आफ्टर दैट ये है कि इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द नर्वस सिस्टम इफेक्ट, जो कि शॉर्ट टाइम तक के लिए होता है, बट वो चलते उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू दैम, क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। सो ये था ऑल अबाउट हॉर्मोन्स और वी कैन से हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन की और किस टाइप के हमारे पास सिस्टम्स हैं। ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास साइंस के और डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स के जिनको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें समझने के लिए आप डिफरेंट वीडियोस देखिए। आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर कंटेंट मिलता है, प्लस आपको वीडियोस अवेलेबल हैं वहाँ पर। उन वीडियो से अपने कंसेप्ट्स को और ईजी बनाकर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट आप उन कंसेप्ट्स पर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको मिलती है प्रॉपर एनालिसिस। उस एनालिसिस से आप क्या जान सकते हैं? उस एनालिसिस से आप जान पाएंगे अपने वीक एरियाज़ को। अगर आप वीक एरियाज़ पर काम कर लेते हैं, तो अगर वो वीक एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।